और इंटर बाय विंटर भाई, इंटर बाय विंटर मतलब जो इंटर में है, विंटर मतलब जाड़ा, और जो इंटर में है अगर जाड़ा में आप पढ़ाई नहीं करोगे इस समय तो आप इंटर नहीं क्रॉस कर पाओगे। नमस्कार, प्रणाम और सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय भीम, नमो बुद्धाय। ठीक दोस्तों, आज मैं फिर लेकर आया हूँ वीर रस। कल मैंने पढ़ा दिया था श्रृंगार रस, आज हम लेकर आए वीर रस। जैसे मैंने कल वाली वीडियो में बताया था श्रृंगार रस, तो हमने बता दिया था कि हम आपको वीर रस अगली वीडियो लेकर आएंगे। तो आज हम लेकर आए हैं वीर रस। आज हम आपको बताएंगे वीर रस की परिभाषा और उदाहरण। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में कैसे हम लिखे शॉर्ट में तो हमको अच्छे नंबर प्राप्त हो, और वीर रस मतलब किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है भैया, सबसे पहले हम बता दें ये है, ठीक है, कक्षा 10 जो 10 में है उनके लिए भी बहुत जरूरी है, और जो 12 में है उनके लिए तो रामबाण है। और ये भी कक्षा 10 में भी है, जो कक्षा 10 में है उनके लिए भी रामबाण है। ठीक है, कक्षा 12 जो पेपर होने वाला है उनके लिए भी रामबाण है, और कक्षा 10 में उनके लिए भी रामबाण है। देखिए जो है रस, ठीक है, वीर रस, क्रूर रस, हास रस, शांत रस, श्रृंगार रस, ठीक है, इसके बारे में कक्षा 10 में तो एकदम 100 में 100% आएगा। ठीक है, इंटर में एक बार हम मान ले कि चलिए ठीक है अब किस बार नहीं पूछा 2026 में, लेकिन कक्षा 10 में जरूर आएगा। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वीर रस की परिभाषा। ठीक है, वीर रस की परिभाषा हम देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, वीर रस है जब जीवन में कई क्षेत्रों में उत्साह होती है। जैसे कहने मतलब वीर रस ये कह रहा है, वीर रस जैसे हम बलवान है, वीर है, हमारे में जांगर है, जान है। ठीक है, वीर रस के मतलब होता है जब कई क्षेत्रों में हमको, ठीक है, उत्साह का क्या है, कई क्षेत्रों में उत्साह प्राप्त होती है, हमको खुशी प्राप्त होती है। ठीक है, क्या होती है, खुशी प्राप्त होती है। जैसे युद्ध हुआ, युद्ध में हम जीत गए, है ना, तो क्या हुआ, खुशी प्राप्त हुआ। धर्म, धर्म क्या है, जब हम अच्छा काम करेंगे, है ना, तो हमको खुशी प्राप्त होगी। फिर है दया, जब हम किसी पे दया करेंगे, कोई जीव पे दया करेंगे तो हमको आनंद की प्राप्ति होगी, उत्साह की प्राप्ति होगी। दान, जब हम किसी को पैसा, धन दौलत दान देंगे तो हमको उत्साह प्राप्त होगा। ठीक है, तो उसी को अतः इन चारों क्षेत्रों में उत्साह का भाव उत्पन्न होता है या पुष्टि होता है, तब यह वीर रस उत्पन्न होता है, तब यहाँ वीर रस उत्पन्न होता है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब ये है जब आप किसी क्षेत्र में, ठीक है, दान पुण्य धर्म, है ना, ये सब करते हो, उसमें आपको क्या होता है, खुशी उत्साह प्राप्त होता है, मतलब अंदर प्रसन्नता होती है कि हमने बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। तो वहां पे क्या होता है, वीर रस, ठीक है, वीर रस का गुण प्राप्त होता है। ठीक है, वीर रस होता है। ठीक है, फिर है उत्साह नामक अस्थायी भाव, विभव, अनुभव और संचारी भावों से, ठीक है, वीर रस की दशा प्राप्त होती है। ठीक है, क्या है, उत्साह नामक अस्थायी भाव, विभव, अनुभव और संचारी भावों से वीर रस की दशा प्राप्त होती है। मैं आपको बता दूं, अगर आप जो है मतलब इतना लिख देते हो, ठीक है, इसको आप मत लिखिए। ठीक है, इसको आप नहीं लिखोगे तब भी आपको 6 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, इसको नहीं लिखोगे तो भी 6 नंबर मिलेंगे। लेकिन इसको आप, जैसे हमने देखिए हमने क्या किया है, बोर्ड कॉपी में आपको ऐसे लिखना है, ऐसे ही लिखना है बहन भाई, ऐसे ही लिखना है। आपको यहाँ पे परिभाषा हम लिख दिया है, ब्लैक हेडिंग से आपको परिभाषा कर देना है। इसके बाद जीवन की मतलब उसकी वीर रस की परिभाषा लिख देना है। इसके बाद में जो मेन क्वेश्चन है उसको हेडलाइटर कर देना, जैसे हमने हेडलाइटर किया है। ठीक है, आपको हेडलाइटर कर देना युद्ध, धर्म, दया और दान। ठीक है, आप जब हेडलाइटर कर दोगे तो ये देखो दिख रहा है बोर्ड में, यहाँ पे ब्लैक है ना, इसके बाद में ब्लू है, तो दिख रहा है ना। तो ये एग्जामिनर देखेगा, बहुत बढ़िया लड़का ने काफी सजाया, भंड दे आपको नंबर देगा, पढ़े बोलेगा नहीं। ठीक, इसके बाद में फिर है, अगर ये आपको आ रहा है उत्साह नामक अस्थायी भाव, विभव, अनुभव और संचारी भाव, ठीक है, तो आप इसको ठीक है ब्लैक पेन से कर दीजिए, है ना। तो जब ब्लैक पेन से करोगे, अगर ब्लैक पेन से आपने नहीं किया तो आपको ले जाना है हेडलाइटर। हेडलाइटर आप जब लेकर जाओगे तो आप क्या करोगे, ऐसे से हेडलाइटर कर दोगे तो आपको नंबर बहुत गजब का मिलेगा, बहुत गजब का नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा भैया वीर रस की परिभाषा। अब आ जाइए हम उदाहरण बता देते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या है, साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, भूषण भनत नाद बिहद, नगारन के नदी नद मद गैबरन के ललत हैं,
ठीक, ये हो गया भैया उदाहरण। ठीक है, ये हो गया साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण भनत नाद बिहद नगा रन के, नदी नद मद गैबरन के रलत है। मतलब ये आपका उदाहरण हो गया। अगर आपको आ रहा है तो आप स्पष्टीकरण कर दीजिए। स्पष्टीकरण का मतलब होता है, जैसे हमने ये उदाहरण जो लिखा है, उदाहरण की परिभाषा अगर आपको आ रहा है तो उदाहरण यहाँ पे परिभाषा लिख दीजिए ऐसे। ठीक है, परिभाषा करके आपको जो समझ में आ रहा है आप बना दीजिए, है ना। तो मैं तो मेरा कहने का मतलब यही है, जब आपको दे रहा है सवाल में कि आप सिर्फ वीर रस की परिभाषा उदाहरण कर दीजिए, आपको 6 नंबर मिल जाएगा। तो ये झमेला हमको करने से क्या फायदा, ये कोई झमेला करने से फायदा नहीं है। ठीक है, बस आपको क्या परिभाषा लिख देना है और उदाहरण लिख देना है। ठीक है, अच्छा नंबर आपको मिलेगा। ठीक, तो भैया हमने बता दिया है। ठीक है, देखिए हम किताब में जो है अलग टाइप का क्वेश्चन दे रखा है ना। हम अपने अलग टाइप से हम बना के रखे हैं। जैसे जब जीवन में कई क्षेत्रों में उत्साह होती है, जैसे युद्ध, धर्म, दया और दान, अतः इस चारों क्षेत्रों में उत्साह का भाव उत्पन्न होता है तो यह पुष्टि होता है, तो उसे हम वीर रस कहते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे है उत्साह नामक स्थायी भाव, विभव, अनुभव और संचारी भावों से, ठीक है, वीर रस की प्राप्ति होती है या दशा प्राप्त होता है। ठीक है, तो उसे हम वीर रस कहते हैं। ठीक, ये सब ज्यादा लॉन्ग सवाल नहीं है, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। आप थोड़ा पढ़ो और थोड़ा माइंड लगाओ तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा और आपको याद हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ये उदाहरण टॉपिकल है, थोड़ा ये उदाहरण थोड़ा आपको रटना पड़ेगा, है ना। तो रटने का एक ही उदाहरण है, आप सुबह उठो 5 बजे और इसके बाद में 10-5 मिनट अपना फ्रेश हो जाओ, इसके बाद में 1 गिलास दाब के पानी पियो, 5 मिनट घूम टहल लो, इसके बाद में बैठ जाओ 5:30 बजे और जो भी सवाल आप याद करोगे, मैं कसम से बता रहा हूँ आप कभी भूलोगे नहीं, वो ऑटोमेटिक याद हो जाता है। ठीक है, सुबह का टाइम याद हो जाता है। और इंटर बाय विंटर भाई, इंटर बाय विंटर मतलब जो इंटर में है, विंटर मतलब जाड़ा, और जो इंटर में है, अगर जाड़ा में आप पढ़ाई नहीं करोगे इस समय तो आप इंटर नहीं क्रॉस कर पाओगे, है ना। वैसे आजकल कोई फेल नहीं होता है, लेकिन मेहनत करोगे तो और अच्छा नंबर आएगा। ठीक, तो भैया ये रहा वीर रस। ठीक है, कक्षा 10 और 12, ठीक है, दोनों भाइयों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम मेन है। ठीक है, तो रस के बारे में बहुत पूछता है, रस, अलंकार, छंद, है ना, सौठा, ये सब बताएंगे। अब लेकर चल रहे हैं ना। तो हमने कल बताया था पार्ट 1, ठीक है, क्या बताया था, श्रृंगार रस। ठीक है, हमने श्रृंगार रस बता दिया था। ठीक, पार्ट 1 वीडियो श्रृंगार रस, और ये पार्ट 1 हमने बता दिया था। अब है पार्ट 2, ठीक है, हमने बताया वीर रस। ठीक, अब हम आपको कल बताएंगे करुण रस। ठीक है, कल तीसरा पार्ट आएगा आपके पास, तीसरा पार्ट आएगा करुण रस। ठीक है, करुण रस के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, मेरा उद्देश्य है आपको झमाझम वीडियो में देता हूँ, झमाझम याद करवाता हूँ। ठीक, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, और हम मिलते हैं कल वाली वीडियो में करुण रस के साथ में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।